बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ बहुत ही डिलीशियस पराठे की रेसिपी, जो कि बच्चों के लंच बॉक्स के लिए है परफेक्ट। और छुट्टी वाले दिन भी आप इस रेसिपी को बना सकते हैं, जो कि घर में आप लोगों के सबको ज़रूर पसंद आएगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो इसको थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले फिलिंग प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पे खुली कढ़ाई के अंदर डालेंगे 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल को स्लाइटली गर्म कर लेंगे और अब हम इसमें शामिल करेंगे कीमा, जो कि मैंने ले लिया है 200 ग्राम। तो ये चिकन का कीमा मैंने लिया है थोड़ा सा मोटा मोटा। ये हम शामिल कर देंगे गरम तेल के अंदर और इसको हमने पिंक से वाइट होने तक फ्राई करना है। यहाँ पे मीडियम टू हाई फ्लेम पे चिकन के कीमे को हमने फ्राई करना है जब तक कि ये पिंक से वाइट ना हो जाए। तो यहाँ पे देखिए कीमे का कलर चेंज हो चुका है। इस स्टेज पे हम डालेंगे इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट, जो कि जाएगा हाफ टी स्पून। अब यहाँ पे इसी के साथ हम शामिल करेंगे एक अदद छोटी वाली हरी मिर्च, जिसको बिल्कुल बारीक काट के मैंने शामिल कर दिया है। नमक जाएगा इसके अंदर हस्बे ज़रूरत, मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून। और यहाँ पे तमाम चीज़ों को डाल के बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसको कवर करके पकाएंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो कर दिया है मैंने कवर, 10 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमारे कीमे को पकते हुए तकरीबन 8 से 10 मिनट गुजर चुके हैं मीडियम फ्लेम पे। और यहाँ पे देखें सारा पानी जो है वो मैंने ड्राई कर लिया है। इसको साइड में कर देते हैं, इसको कम्प्लीटली ठंडा कर लेंगे रूम टेम्परेचर पे। जब तक ये ठंडा होता है आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में डो को प्रिपेयर कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक बोल ले लिया है जिसमें हम डालेंगे 2.5 कप मैदा। और मैदे को ऑलरेडी मैंने छाना हुआ है, तो ये मेजरिंग कप से मैंने 2.5 कप मैदा डाल दिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे नमक, जो कि जाएगा 1 टीस्पून। इसी के साथ हम इसके अंदर शामिल करेंगे चीनी, जो कि जाएगी हाफ टी स्पून। और दोनों चीज़ों को डालने के बाद अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। चीनी डालने से इसका टेस्ट जो है वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे एक अदद अंडा, जो कि रूम टेम्परेचर है मीडियम साइज़ का। साथ ही हम डालेंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल और तमाम चीज़ों को डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए अंडा और तेल डाल के मैंने मिक्स कर लिया, हल्का हल्का सा क्रम्स आ गया है। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे थोड़ा थोड़ा करके पानी और सॉफ्ट सा डो बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने बहुत अच्छी तरीके से आटे को गूंद लिया है। इस स्टेज पे इसको कवर कर देंगे और रेस्ट देंगे इसको 10 मिनट का। को कर दिया है मैंने कवर। तकरीबन 10 मिनट के बाद इसका आगे का स्टेप करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे एक बोल ले लिया है जिसमें हम डालेंगे 3 अदद अंडे। तो बोल के अंदर हम 3 अदद अंडे शामिल करेंगे। इस रेसिपी में आप हस्बे ज़रूरत अंडों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे एक मीडियम साइज़ का कटा हुआ टमाटर, जिसके बीज निकाल लिए थे। 1/4 कप चॉप की हुई प्याज, 1/4 कप ही मैंने स्प्रिंग अनियन ले ली है। और इसके साथ ही मैंने शामिल कर दिया है थोड़ा सा कटा हुआ बारीक हरा धनिया। अब इसके अंदर हम डाल देंगे तैयार की हुई चिकन, जिसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लिया था। और अब हम डाल देंगे इसके अंदर थोड़ा सा नमक। तो नमक डालेंगे हम हाथ रोक के, क्योंकि मैंने चिकन में भी नमक शामिल किया था। थोड़ा सा मैंने नमक शामिल किया है। कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी इसमें तकरीबन हाफ टी स्पून। और यहाँ पे पिसी हुई काली मिर्च का भी इस्तेमाल करेंगे हम तकरीबन हाफ टी स्पून ही। और अब हम डालेंगे इसमें चाट मसाला, जो कि जाएगा हाफ टी स्पून, जो कि बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा इसके अंदर। और साथ ही हाफ टी स्पून मैंने गरम मसाला पाउडर भी शामिल किया है इसमें। अब तमाम चीज़ों को डाल के बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और ये देखें हमारी ज़बरदस्त सी फिलिंग बनके तैयार हो चुकी है। इसको अभी हम साइड में कर देते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब इस डो को रेस्ट दिए हुए तकरीबन 10 से 15 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम इसके इक्वल साइज़ के पेड़े निकालेंगे। तो मीडियम साइज़ के हमने पेड़े निकालने हैं, बहुत ज़्यादा बड़े पेड़े नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमने क्रिस्पी पराठे बनाने हैं। तो बिल्कुल क्रिस्पी पराठे बनाने के लिए थिन लेयर के लिए मैंने ये साइज़ रखा है पेड़ों का। अब पेड़ों के ऊपर थोड़ा सा मैंने ऑयल लगा दिया है ताकि ये ड्राई ना हो। रेस्ट देंगे इसको 10 मिनट का। और 10 मिनट के बाद हम इसका आगे का स्टेप करेंगे। तो पेड़ों को मैंने रेस्ट दे दिया है 10 से 12 मिनट के लिए, और इसको रेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे देखें मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा दिया था। और अब हम हाथों की मदद से ना इसको फैला लेंगे। जितना हो सकता है आपने इसको मैक्सिमम फैलाना है। और यहाँ पे देखें मैंने इस तरीके से इसको फैला दिया है और साइडों के किनारों को भी मैंने बिल्कुल थिन कर लिया है। अब हम बीच वाले हिस्से के ऊपर ना इस तैयार की हुई फिलिंग को रख देंगे। और बिल्कुल ही क्रिस्पी पराठा बनाने के लिए आपने इसको इस तरह से फैलाना होता है। और अब हम एक साइड उठाएंगे इस तरीके से, और इसको हमने पैक करना है इस तरह से। और इसको साइडों के एजिस को हम दबा देंगे ताकि हमारा ये जो अंडे का मिक्सचर है ये बाहर ना आ सके। तो देखिए हमने जैसे एनवेलप होता है उस तरह से इसको शेप देना है। तो मैंने इस तरह से पैक कर दिया है, इसको कम्प्लीटली सिक्योर हो चुका है। अब यहाँ पे मैंने थोड़े से तेल को गर्म कर लिया था, इसमें हम डाल देंगे इस पराठे को और इसको हमने फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पे। अब जब ये पराठा थोड़ा सा पक चुका है इस स्टेज के ऊपर, अब हम क्या करेंगे, इसको पलट लेंगे। तो देख सकते हैं स्लाइटली गोल्डन से कलर आया है इस पराठे के अंदर। अब हमने इस पराठे को इतना फ्राई करना है कि ये स्लाइटली गोल्डन से कलर में आ जाए और अंदर का ये जो मिक्सचर है अंडा है वो बहुत अच्छे से पक सके। तो फ्लेम को देखें मैंने मीडियम टू लो रखा हुआ है। मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसको फ्राई कर रहे हैं और ये रेडी हो गया है। तो इसको निकाल लेते हैं।
तो यहाँ पे लीजिए हमारा ज़बरदस्त है ये पराठा जो है वो बिल्कुल क्रिस्पी और खुश शक्ल जो है वो बनके तैयार हुआ है। अब मैं दिखा देती हूँ इसको काट के। तो आप इसको बच्चों के लंच बॉक्स में इस तरह से बना के दे दीजिए, तो बहुत ही ईज़ी हो जाता है इसको तैयार भी करना और काफ़ी ईज़ी लंच बॉक्स की रेसिपी भी है और छुट्टी वाले दिन आप इसको बना के एंजॉय कर सकते हैं। तो इसको आप सर्व कीजिए चटनी के साथ, रायते के साथ। बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है। रेसिपी को बनाएं तो इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा ये रेसिपी कैसी बनी। तो ये देख सकते हैं इसके अंदर कितनी लेयर्स हैं और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार पराठा बन के तैयार हुआ है। तो वीडियो रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो उसको थम्स अप देना मत भूलिएगा। मज़ीद रेसिपीज़ जानने के लिए चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। फिर मुलाकात होगी एक और नई रेसिपी वीडियो के साथ। जब तक लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।